आज स्पेशली जो एग्रीकल्चर तरफ से जो फार्मर अवेयरनेस कैंप स्पेशली इसमें जो बासमती एक्सपोर्ट में जो लगाया गया था, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इनके डिपार्टमेंट को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर ये ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। इसमें हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसर और हमारे डॉक्टर राजेश जी और जलाल साहब और जितने परमानेंट हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ जो समय समय पे ऐसे कैंप लगाते हैं। और इनमें अपील भी करूँगा कि ऐसे कैंप तो ठीक है, अब हाल में अवेयरनेस कर रहे हैं, ये मुमकिन तब ग्रास रूट लेवल पे पहुँचेगा जब ये हमारे जो किसानों के घर ये स्कीमें पहुँचेंगी। मैं चाहता हूँ कि इनके छोटे छोटे ग्रुप बना के इनको गांव में इम्प्लीमेंट किया जाए और खासतौर जो हमारे खेत हैं, खेतों पे जाके किसान भाइयों को पूरा समझाया जाए, इनके साथ प्रैक्टिकल किया जाए, फिर भी जो पॉसिबल हो पाएगा। मैं अपने किसान भाइयों को जो अपील करूंगा कि वो अब चावल और गेहूं की खेती छोड़ के दूसरे जो इसमें अपनाएं, इसमें अपने आप लगाएं, सब्जियां लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। आज मैं अपने गांव में कहीं देखता हूं किसानों के वो 5-5 कनाल स्ट्रॉबेरी लगाते हैं और 10 लाख रुपये कमाते हैं। वही हमारा 5 लाख अगर वो कणक लगाएगा तो मुझे लगता है 10 या 12 हज़ार आएगा। और ड्रैगन फ्रूट की बड़ी हाईटेक अच्छी फार्मिंग आज की है। खासतौर में जो जंग फार्मर हैं उनको थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है और मोदी सरकार इसमें काफ़ी अच्छी स्कीमें दे रही है। और जैसे कि हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि किसान की जो आय दोगुनी करनी है, ये तभी ही मुमकिन हो पाएगा जब हमारे जो जंग फार्मर हैं वो आगे आएंगे और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगा और जो किसान है उनको पूरी हेल्प करेगा, तभी भी ये मुमकिन हो पाएगा। इसलिए मैं इन सभी से अपील करूँगा कि वो अपना योगदान इसमें दें। वो जो हमारे जंग फार्मर हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट लें और आने वाले जो समय है उसमें जैसे कि एक नई जो बात जो अभी एक्सपोर्ट बासमती में उनको बताई है कि अगर वो अच्छी विदाउट पेस्टिसाइड वो अपनी पर आप लगाते हैं बासमती, तो उसका रेट जो उनको 10,000 तक भी मिल सकता है। ऐसे तो वो जब लास्ट में जब मुझे टाइम आता है तो वो 4,000-3,500 के ज़्यादा किसान भाइयों को नहीं मिलता। उससे जो उनकी लगाई होती है ना, जो लगाने का सारा खर्चा वो भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अब वो समय आ गया कि किसानों को भी बदलना पड़ेगा और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी किसान भाइयों की, क्यों हमारा किसान भाई अभी थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, उसमें तो अवेयर करने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा योगदान अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मुझे होना चाहिए। उनको गाँव जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके इनको समझाना, किसान भाइयों को समझाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अंत में मैं एक बार फिर से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, एग्रीकल्चर किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने इस गर्मी में कीमती समय निकाल के आए। और ये इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा जब एक किसान भाई और एग्रीकल्चर दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब इसमें सब एक खास तौर जंग जो फार्मर है इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, तभी पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बताते हुए कि इस कैंप का जो आपने यहाँ पे आए तो क्या कैंप है? मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, संयुक्त निदेशक बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन एपीडा से हूँ। आप सब जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा चावल के निर्यात से आती है। दूसरे तरीके से कहें तो हमारे यहाँ के किसान पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं और बासमती में तो हमारी बादशाहत है, क्योंकि पूरी दुनिया के लगभग 150 से ज़्यादा देशों को हम बासमती निर्यात कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे किसान भाई और हम लोग अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, आज समय आया है कि अब हमें गुणवत्ता के ऊपर भी ध्यान देना होगा। उत्पादन तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में आपकी बासमती जाए तो कोई उस पर उंगली ना उठा सके। इसके लिए आज यहाँ जम्मू में कृषि विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ के किसान, एफपीओ और अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट की कड़ी की जितनी भी चेन की जितनी कड़ियाँ हैं वो सभी यहाँ कृषि विभाग भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यहाँ एमएलए साहब भी हैं, यहाँ एक्सपोर्टर भी हैं। क्योंकि आपको किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मार्केट की आती है। तो अब वो समय गया कि निर्यातक अलग चलेगा और किसान अलग। जब तक हम मिल के नहीं चलेंगे, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। किसानों के लिए निर्यातक या प्रोसेसर या व्यापारी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे व्यापारियों के लिए किसान ज़रूरी है। तो ये एक इस तरह का समावेश था जिसमें हम सब एक दूसरे को बताएं
कि क्या चाहते हैं, दुनिया क्या चाहती है, कैसा चावल हमें उगाना है, किसानों को क्या ध्यान रखना है। और निर्यातकों से भी ये अपील है कि वो किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में भी मदद दें, लेकिन उनकी उपज का सही मूल्य उनको दें। पेस्टिसाइड्स इसलिए बने हैं कि हम उनको, यदि खेत में कोई बीमारी आती है, समस्या आती है, तब प्रयोग करें। लेकिन ऐसा देखा जाता है कई बार बीमारी आने से पहले ही एक डर की वजह से हम डाल देते हैं, जिससे प्रकृति का बनाया हुआ चक्र टूट जाता है और पेस्टिसाइड्स के अंश रह जाते हैं। तो हमें यदि पेस्टिसाइड प्रयोग भी करने हैं तो इस तरह से करने हैं जो वैज्ञानिक बताते हैं कि कितनी मात्रा, किस समय पर, कैसे लगानी है, कौन सा पेस्टिसाइड लगाना है और पानी की पूरी मात्रा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यदि इस तरह से करेंगे तो पेस्टिसाइड्स के अंश नहीं हो सकते। जम्मू खास तौर से हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 370 जो 1930 की प्रजाति है उसकी खेती की जाती है और बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी मांग दुनिया में काफ़ी है। यहाँ के किसान जैविक की ओर जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में जैविक होती है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक दूसरे के समन्वय के साथ हम ऐसी बासमती पैदा कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा आए और किसान अपनी आय बढ़ा सकें। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये कार्यक्रम था, जिसके लिए मैं कृषि विभाग को, यहाँ के सभी किसान भाई बहनों को और सभी जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोहर लाल शर्मा, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जम्मू, ये बताना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में जहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब भी आए और सेंटर से हमारे अपीडा के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर रितेश जी, इनके साथ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और 200 से ज़्यादा लगभग 250 किसान भाइयों ने जो बासमती ग्रो करते हैं इन्होंने हिस्सा लिया। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था कि बासमती के एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी किसान भाइयों को दी गई, ताकि एक गुणवत्ता की बासमती, जो अच्छी गुणवत्ता जिसकी हो, जो एक्सपोर्ट के काबिल हो, उसके कैसे तैयार किया जाए कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा कर के कैसे बासमती को ग्रो करना है। ये वर्ल्ड फेमस बासमती है, बासमती 370। ये बहुत ही बढ़िया बासमती है, जिसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो लार्ज स्केल पे करें। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो 40,000 एक हेक्टेयर में पैडी की क्रॉप जो है वो लगाई जाती है, इसमें से 32,000 हेक्टेयर है जो बासमती के अंडर है। तो इसमें हमारा अखनूर में, मड में और मोस्टली जो है वो 26,000 के करीब हेक्टेयर के करीब हमारा एरिया जो है वो इसमें आरसपुरा साउथ डिवीजन में है। तो किसान भाइयों को ये प्रोत्साहित किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए कि इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए और IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट से एक अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खेती करके जिसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ना हो और एक विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे एक इसकी क्वालिटी बने, जिसके किसान भाइयों को 1.5 या 2 गुना जो प्राइस जो है वो मिले, जो अभी मिल रही है। तो इसमें किसान भाइयों को पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है और तमाम किसान भाइयों को और अपने एक्सटेंशन स्टाफ को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि किसानों के खेतों में जाकर के, घर घर में जाकर के एक साइंटिफिक तरीके से उनको जानकारी दें और इसकी खेती को बढ़ावा दें। थैंक यू।